हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्विफ्ट कंप्यूटर्स। आज के इस वीडियो में हम पाइथन के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो फर्स्ट टाइम पाइथन लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट शुरू करते हैं पाइथन के इंट्रोडक्शन से। पाइथन इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों है? क्योंकि इसके प्रोग्राम एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन के प्रोग्राम शॉर्ट होते हैं, सिंपल होते हैं और ईजिली अंडरस्टैंडेबल होते हैं। इट वॉज क्रिएटेड बाय गाइडो वैन रसम एंड रिलीज्ड इन 1991, यानी पाइथन जो है 1991 में रिलीज हुई थी। ठीक है, अब पाइथन के यूजेस क्या क्या हैं, पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है? आपकी वेब डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मैथमेटिक्स में, डेटा एनालाइजिंग में। ठीक है, इन जगह पे पाइथन यूज़ हो रही है और पॉपुलर लैंग्वेज है। अब पाइथन के फीचर्स क्या होते हैं? तो पाइथन इज़ अ हाई लेवल, केस सेंसिटिव, फ्री, ओपन सोर्स, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिंपल एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। देखो, कंप्यूटर में दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज किसकी लैंग्वेज मानी गई है? मशीन की, यानी कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज है उसको हम कंप्यूटर के टर्म में क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। जो किस फॉर्मेट में होती है? 0 और 1 के फॉर्मेट में। मीन्स हम कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, कंप्यूटर उसको 0 और 1 के कोड में कन्वर्ट करता है और उसका आंसर भी आपको 0 और 1 के कोड में ही देता है। लेकिन हमारे कंप्यूटर में कुछ ऐसे ट्रांसलेटर्स होते हैं जो उनको हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, तभी हम उनको समझ पाते हैं। यानी लो लेवल लैंग्वेज किसकी लैंग्वेज मानी गई है? मशीन की। ठीक है, दूसरी तरह की लैंग्वेज कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज किसकी लैंग्वेज मानी गई है? यूज़र की। यूज़र मतलब हम लोग की, यानी हम लोग की जो अपनी लैंग्वेज है उसको हम कंप्यूटर के टर्म में क्या कहेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज। और कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज है उसको हम कंप्यूटर के टर्म में क्या कहेंगे? लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? जैसे पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी हो गया, सी शार्प हो गया, विजुअल बेसिक, जावा, जावा स्क्रिप्ट। क्योंकि ये सारी लैंग्वेजेस किसके थ्रू लिखी जाती है? यूज़र यानी हम लोग के थ्रू। तो पाइथन भी क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये किसके थ्रू लिखी गई है? यूज़र यानी हम लोग के थ्रू ही लिखी गई है। दूसरा पाइथन का फीचर क्या है? ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि जावा के पाइथन के केस में अपर केस कैरेक्टर्स अलग चीज़ हैं, लोअर केस कैरेक्टर अलग चीज़ है। ठीक है, यानी कैपिटल लेटर्स अलग होते हैं और स्मॉल लेटर्स अलग होते हैं। मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर कोई कमांड हमें कैपिटल लेटर में लिखना है तो उसको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, स्मॉल में है तो उसको स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। कैपिटल वाली चीज़ को स्मॉल में लिखेंगे तो भी एरर आएगा और स्मॉल वाली चीज़ को कैपिटल में लिखेंगे तो भी एरर आएगा। इसलिए पाइथन को हम क्या कहते हैं? ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तीसरा पाइथन का फीचर क्या है? ये एक फ्री ओपन सोर्स है। फ्री ओपन सोर्स मतलब ये इंटरनेट और गूगल पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि पाइथन को कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी बेस, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम दे दो, इसके प्रोग्राम एक ही तरह से एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट स्क्रिप्टेड लैंग्वेज दैट कम्स विद फीचर टू हैव कंप्लीट एक्सेस टू एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे पाइथन के प्रोग्राम्स आराम से चल सकते हैं, चाहे वो विंडोज़ हो, डॉस हो, मैक हो, यूनिक्स हो, लाइनेक्स हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको चला सकते हैं। सिंपल प्रोग्रामिंग है और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है? देखो, आपको पता है कि जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है ना। अब कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज होती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, हमारी जो अपनी लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर को कुछ बोलेंगे तो कंप्यूटर नहीं समझेगा, और लो लेवल लैंग्वेज में अगर कंप्यूटर हमें आंसर देने लग गया तो हम भी नहीं समझेंगे। यानी हमारे और मशीन में इंटरेक्शन के लिए कोई ना कोई ट्रांसलेटर होना चाहिए, जिसका काम क्या हो? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। ठीक है, तो ऐसे दो ट्रांसलेटर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर। इन दोनों का काम है लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अब दोनों का काम एक है तो नाम अलग अलग क्यों है? देखो, इनमें डिफरेंस है। कंपाइलर क्या करता है? ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है और एक ही साथ ट्रांसलेट करके बता देता है। वेयर एज इंटरप्रेटर क्या करता है कि अगर हमने अपने प्रोग्राम में 10 लाइन्स का प्रोग्राम लिखा है
ये पहली लाइन को पढ़ेगा, कन्वर्ट करेगा, दूसरी लाइन को पढ़ेगा, कन्वर्ट करेगा, तीसरी लाइन को पढ़ेगा, कन्वर्ट करेगा। और अगर इसको किसी भी लाइन में एरर मिल जाता है तो ये यहीं वहीं रुक जाएगा। जब तक तुम एरर को रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये आगे पढ़ेगा ही नहीं कि आगे आपने प्रोग्रामिंग क्या लिखी है। तो पाइथन के आपके पास पाइथन क्या है, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, क्योंकि इसके प्रोग्राम लाइन बाय लाइन कन्वर्ट होते हैं। अगर हम कोई भी लैंग्वेज करने जा रहे हैं तो हमारे पास दो चीज़ों की नॉलेज होना जरूरी है, व्हाट आर वेरिएबल्स एंड व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स। तो वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे नाम से ये पता चल रहा है, वेरिएबल मतलब वो आइटम जिनकी वैल्यू वेरी करे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स। और कॉन्स्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स्ड रहे, नंबर्स, दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। ठीक है। अब जैसे सपोज करो हमें एरिया ऑफ अ सर्कल चाहिए। अब अगर हम बॉल लेंगे तो बॉल का रेडियस अलग होगा, फुटबॉल का रेडियस अलग होगा और पूरी अर्थ का रेडियस अलग होगा, है ना। यानी एरिया ऑफ सर्कल में वेरी क्या कर रहा है, रेडियस अकॉर्डिंग टू द साइज, वेयर एज कॉन्स्टेंट किसकी वैल्यू होगी, पाई की। ठीक है। चाहे आप एरिया ऑफ सर्कल बॉल निकालो या एरिया ऑफ फुटबॉल निकालो या एरिया ऑफ अर्थ निकालो, सब में 3.14 एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी और वेरी क्या करेगा, रेडियस। ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। इसमें कांस्टेंट क्या होगा, 100, और PRT क्या है, वेरिएबल्स है, क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी करती रहेगी। ठीक है। ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में फॉर्मूला होता है 2L + B, जिसमें 2 आपका कांस्टेंट है और L और B वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल कोई भी अल्फाबेट या कोई भी ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स हो सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट हमेशा एक फिक्स न्यूमेरिक वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। अब प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हर वेरिएबल का अपना एक पर्टिकुलर डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप मतलब किस टाइप की वैल्यू उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करेंगे, दैट इज नोन एज डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब किस टाइप की वैल्यू। ठीक है। पाइथन में 4 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में 2 होते हैं, एक INT और एक फ्लोट। यानी वो डेटा टाइप जो नंबर्स पे वर्क करें, दे आर कॉल्ड न्यूमेरिक डेटा टाइप। अब ये 2 होते हैं, एक INT होता है और एक फ्लोट होता है। अब INT और फ्लोट में क्या डिफरेंस है, INT में आप सिर्फ होल नंबर से स्टोर कर सकते हो। होल नंबर्स कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव और 0, लेकिन पॉइंट के बाद कोई चीज़ स्टोर नहीं कर सकते हैं। और फ्लोट में क्या होता है कि आप पॉइंट्स पे ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो, जैसे 3.14, 11.76, ये सब जो है आपकी फ्लोट वैल्यू है। और इंटीजर्स मतलब होता है होल नंबर। ठीक है। दूसरी तरह के डेटा टाइप कौन से होते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप में आप अल्फ़ाबेटिकल और अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपको अपना नाम एंटर कराना है तो आप स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेंगे। ठीक है। एड्रेस एंटर कराना है, ये सब जो है स्ट्रिंग तरह के वेरिएबल्स होते हैं। तीसरे डेटा टाइप्स होते हैं आपके बूलियन डेटा टाइप। बूलियन में सिर्फ 2 ही वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। इसके अलावा तीसरी वैल्यू पर ही वर्क नहीं करता। तो वो डेटा टाइप जो सिर्फ ट्रू या फॉल्स में आंसर दे, दे आर नोन एज बूलियन डेटा टाइप। और इसके अलावा होते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप, जैसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ये सब अलग तरह के डेटा टाइप्स है जो INT, फ्लोट, बूलियन और स्ट्रिंग को मिला के बनते हैं। ठीक है। ईच डेटा टाइप हैज इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड बिहेवियर दैट अलाउ प्रोग्रामर टू मैनिपुलेट एंड प्रोसेस डेटा इफेक्टिवली इन देयर प्रोग्राम्स। ठीक है। तो ये होते हैं डेटा टाइप। तो इन सारे डेटा टाइप्स की नॉलेज होगी तभी आप प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो इंटीजर्स मैंने बताया है। दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय INT क्लास। इट कंटेन्स पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल्स। इन पाइथन देयर इज नो लिमिट टू हाउ लॉन्ग एन इंटीजर वैल्यू कैन बी। मीन्स कोई लिमिट नहीं, आप कितनी बड़ी भी वैल्यू इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। वेयर एज फ्लोट क्या होता है, दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोट क्लास। इट इज अ रियल नंबर। रियल नंबर मतलब जिसमें पॉइंट्स हो, विद अ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इट इज स्पेसिफाइड बाय अ डेसिमल पॉइंट। ये पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग करने जा रहे हों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है। देखो, प्रोग्रामिंग का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ परफॉर्म करना और उसके थ्रू डिजायर्ड रिजल्ट ऑब्टेन करना।
कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप की जाए और उसके थ्रू जो हम रिजल्ट चाह रहे हैं अगर वो मिल रहा है वो एक प्रोग्रामिंग है। अब शुरू करते हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम यूजिंग पाइथन। इस पाइथन के थ्रू आप 2 नंबरों को ऐड कैसे करेंगे। देखो अगर हमें 2 नंबरों को ऐड करना है तो हमें यूज़र से जो है 2 नंबर एंटर कराने पड़ेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा और फिर उसका रिजल्ट प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने बोला 10 और 6 का एडिशन चाहिए तो 10 + 6 = 16। ठीक है, तो यानी अगर हमें 2 नंबरों को ऐड करना है तो हमें कितने वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, 3 वेरिएबल। पहला वेरिएबल पहला नंबर स्टोर करने के लिए, दूसरा वेरिएबल दूसरा नंबर स्टोर करने के लिए और तीसरा वेरिएबल उसका रिजल्ट स्टोर करने के लिए। अच्छा, जैसे हमने 10 + 6 किया यानी हमने 2 किस तरह की वैल्यू का एडिशन किया, इंटीजर टाइप की। तो 2 हमें इंटीजर टाइप की नंबर्स एंटर कराने होंगे। उसके लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया a = यहाँ पे क्या लिखा int, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू का एडिशन करना है। फिर यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया नंबर्स को इनपुट करने के लिए। यहाँ पे हमने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर। अब जो पहला नंबर यूजर एंटर करेगा वो किसके अंदर, कौन से वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, ए के अंदर। अब क्या हुआ, पहला नंबर एंटर हो गया। अब क्या करना है, हमें दूसरा नंबर एंटर कराना है। उसके लिए हमने क्या किया, b = int इनपुट, यहाँ लिखा एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, अब वहाँ पर 2 नंबर एंटर हो गए। इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। किसको किसको, ए में जो नंबर है और बी में जो नंबर है। उसके लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया c = a + b। अब आंसर किस में आ गया, सी में। इसको हम प्रिंट कराते हैं। हमने किया प्रिंट एक मैसेज के साथ, द सम इज किस वेरिएबल में है, सी। ठीक, तो ये हो गया एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम यूजिंग पाइथन। हमने पहला नंबर एंटर किया इंटीजर टाइप का, दूसरा नंबर एंटर किया, दोनों को ऐड किया, उसको प्रिंट किया। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे रन का बटन प्रेस किया तो ये बोल रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, हमने डाला 10, एंटर सेकेंड नंबर हमने डाला 6, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे आ गया, द सम इज 16। तो ये हो गया एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम यूजिंग पाइथन। अब सपोज करो हमें 2 नंबरों को सबट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे हमने प्लस की जगह क्या कर दिया, माइनस, और यहाँ पे अपना जो है एक मैसेज चेंज कर दिया कि द डिफरेंस इज सी। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं कि ये डिफरेंस दे रहा है कि नहीं 2 नंबरों का। तो इसने बोला एंटर फर्स्ट नंबर, हमने डाला 12, एंटर सेकेंड नंबर, हमने डाला 3, तो 12 - 3 = 9। तो देखो यहाँ पे रिजल्ट आ गया होगा, द डिफरेंस इज 9। ये 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू का एडिशन है। ठीक है, लेकिन अगर हमें पॉइंट्स में वैल्यू माइनस करनी है तो हमें int की जगह कौन सा डेटा टाइप लेना पड़ेगा, फ्लोट। ठीक है, तो इसमें हम पॉइंट्स पे वर्क कर सकते हैं। दोनों फ्लोट तरह के डेटा टाइप ले लिए। अब इसको रन करके देखते हैं। अब हमने बोला एंटर फर्स्ट नंबर 45.67, एंटर सेकेंड नंबर 12.73। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 32.7494। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम हो गया। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन कौन सा होता है, एस्ट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपना जो है मैसेज चेंज कर दिया कि द प्रोडक्ट इज, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने 10 डाला और 3 डाला, तो 10 × 3 = 30। 30.0 क्यों दिया, क्योंकि दोनों फ्लोट तरह की वैल्यू है। ऐसे ही अगर हमें डिवाइड करना है तो यहाँ पे स्लैश साइन से आप डिवाइड कर सकते हो। और यहाँ पे डिवाइड करने से क्या आता है, कोशेंट। तो यहाँ पे हमने कोशेंट इज सी। ठीक है, अब देखो हमने पहला नंबर डाला 10, दूसरा नंबर डाला 2, 10 / 2 = 5.0। तो ये बेसिक्स प्रोग्राम थे आपके पाइथन के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 नंबर्स के।